नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है लोक संस्कृति। लोक का अभिप्राय सर्वसाधारण जनता से है, जिसकी व्यक्तिगत पहचान न होकर सामूहिक पहचान है। दीनहीन, शोषित, दलित, जंगली जातियाँ, कौल, भील, गौड़, जनजातियाँ, संथाल, नाग, किरात, हूण, शक, यवन, खस आदि समस्त लोक समुदाय का मिला जुला रूप लोक कहलाता है। संस्कृति ब्रह्म की भांति अवर्णीय है, वह व्यापक है, अनेक तत्वों का बोध कराने वाली है, जीवन की विविध प्रवृत्तियों से संबंधित है, अतः विविध अर्थों व भावों में उसका प्रयोग होता है। मानव मन की बाह्य प्रवृत्तियां मूलक प्रेरणाओं से जो कुछ विकास हुआ है उसे सभ्यता कहेंगे, और उसकी अंतर्मुखी प्रवृत्तियों से जो कुछ बना है उसे संस्कृति कहेंगे। लोक संस्कृति का अर्थ। लोक संस्कृति निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है, लोक जमा संस्कृति। लोक का अर्थ है ऐसे लोगों से जो प्राय असभ्य तथा अशिक्षित हैं। संस्कृति का अर्थ है सीखा गया वह व्यवहार जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। लोक संस्कृति का वास्तविक अर्थ उस संस्कृति से है जो ग्रामीण और विशेषकर कृषक समाज में उदय होती है और उसी समाज में विकसित होती है। ग्रामीण लोक संस्कृति को परिभाषित करते हुए जॉर्ज एम फोस्टर ने बताया है कि लोक संस्कृति को जीवन के एक सामान्य जीवन यापन की विधि के रूप में देखा जा सकता है, जो एक क्षेत्र विशेष के रूप में बहुत से गांवों, कस्बों तथा नगरों के कुछ लोगों या सभी लोगों की विशेषता के रूप में होती है, और एक लोक समाज उन व्यक्तियों के एक संगठित समूह के रूप में है जिसकी एक अपनी पृथक लोक संस्कृति होती है। वास्तव में विश्व संस्कृतियों के अध्ययन की दृष्टि से जो दो प्रकार की संस्कृतियां स्पष्ट रूप में दिखाई देती हैं, एक है लोक संस्कृति जिसका सीधा संपर्क लोक से है, दूसरी संस्कृति समाज के विदित वर्ग द्वारा सूचित संस्कृति से है जो प्राय नगरों अथवा विद्या के केंद्रों में निर्मित होती है। अर्थात लोक संस्कृति नगरीय व विदित समाज की संस्कृति से भिन्न विशेषताओं वाली संस्कृति मानी जाती है। लोक संस्कृति की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए प्रमुख विद्वानों द्वारा लोक संस्कृति की परिभाषा इस प्रकार है। रेडफील्ड के अनुसार यह एक ऐसा समाज है जिसका आकार छोटा होता है तथा जिसमें अकेलापन, अशिक्षा, समानता, समुद्रणता की भावना एवं जीवन का रूढ़िगत ढंग पाया जाता है। वहीं डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार लोक संस्कृति वह जीती जागती वस्तु है जिसके द्वारा लोक की संस्कृति बोलती है। जीएम फोस्टर के मतानुसार लोक संस्कृति को जीवन की एक ऐसी सामान्य विधि के रूप में समझा जाता है जो एक क्षेत्र विशेष के गांव, कस्बों तथा नगरों के कुछ पास भी व्यक्तियों की विशेषताओं के रूप में स्पष्ट होती है तथा लोक समाज उन व्यक्तियों का एक संगठित समूह है जो लोक संस्कृति से बंधा हुआ है। जॉर्ज एम फेस्टर ने लोक संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखा है, लोक संस्कृति को जीवन के सामान्य तरीके के रूप में देखा जा सकता है जो एक क्षेत्र विशेष में बहुत से गांवों, कस्बों तथा नगरों के कुछ या सभी लोगों की विशेषताओं के रूप में है, जो लोक समाज उन व्यक्तियों के एक संगठित समूह के रूप में है जिसकी एक लोक संस्कृति है।
धीरेन्द्र वर्मा, वास्तव में लोक साहित्य वह मौखिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, पर आज इसे सामान्य लोक समूह अपनी ही मानता है। इसमें लोकमानस प्रतिबिंबित रहता है। डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के अनुसार जन साहित्य या लोक साहित्य उन समस्त परंपराओं, मौखिक तथा लिखित रचनाओं का समूह है जो किसी एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा निर्मित तो हुआ है, परंतु उसे समस्त जन समुदाय अपना मानता है। इस साहित्य में किसी जाति, समाज या एक क्षेत्र में रहने वाले सामान्य लोगों की परंपराएं, आचार विचार, रीति रिवाज, हर्ष विषाद आदि समाहित रहते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि लोक समाज की संस्कृति ही लोक संस्कृति कहलाती है। यह नगरीय संस्कृति से विपरीत प्रकार की होती है। इस संस्कृति में रूढ़ियों का प्रभाव अधिक होता है। इसमें परिवार, नातेदारी, धर्म एवं पड़ोस का अधिक महत्व होता है। बौद्धिक चिंतन एवं बाजार अर्थव्यवस्थित का अभाव पाया जाता है तथा लिखित साहित्य के स्थान पर मौखिक परंपराएं प्रचलित होती है। लोक संस्कृति के निर्णायक तत्व। लोक संस्कृति के निर्णायक तत्वों में निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जा सकता है। लोक ज्ञान। लोक ज्ञान के अंतर्गत किसी भी पिछड़े हुए समूह के जीवन एवं समाज के विभिन्न पक्षों के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी को सम्मिलित किया जा सकता है तथा इसके अंतर्गत मौलिक लोक साहित्य और लोक कलाएं भी सम्मिलित होती हैं। लोक रीतियाँ। लोक रीतियों के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर प्रचलित विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज सम्मिलित होते हैं जो कि ग्रामीण समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों जैसे घरेलू जीवन, कृषि कार्य, विवाह तथा जन्म मृत्यु दर आदि के अवसरों से संबंधित होते हैं। लोक मनोरंजन। लोक मनोरंजन के अंतर्गत लोक मंच, लोक नृत्य, लोक गीत, मेले, त्योहार आदि के विभिन्न पर्व जो कि जन समुदाय के जीवन से संबंधित विभिन्न अवसरों से संबद्ध होते हैं, सम्मिलित किए जा सकते हैं। लोक धर्म एवं विश्वास। इसके अंतर्गत धर्म तथा इससे संबंधित तथ्य विश्वासों को सम्मिलित किया जाता है जो कि संपूर्ण समुदाय में एक प्रथा और बिना किसी तार्किक आधार के प्रचलित होते हैं। इनमें से विभिन्न विश्वास तो ऐसे भी होते हैं जिनका किसी धर्म विशेष के प्रति कोई विशेष झुकाव भी नहीं होता है। लोक संस्कृति की विशेषताएं। लोक संस्कृति की विशेषताएं इस प्रकार हैं। सरलता। लोक संस्कृति की सहजता, सरलता और ग्राह्यता महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसमें न तो बनावटीपन और न ही दिखावा होता है। ग्रामीण और जनजातीय समाज की तरह इनकी संपूर्ण संस्कृति अत्यधिक सरल है। इसकी भाषा और अभिव्यक्ति में न जटिलता है और न ही कठिनाई है। जैसा उनका सरल जीवन है वैसी ही उनकी सरल संस्कृति भी है। मौखिक संस्कृति परंपरा। लोक संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। लोक संस्कृति का कोई लिखित स्वरूप नहीं होता, बल्कि यह मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। इसकी कोई ऐसी संस्था भी नहीं है जो व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षण दे सके। इसमें धर्म, साहित्य, संगीत, लोक गाथाओं, विश्वासों के प्रशिक्षण को ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहारों, विश्वासों, विधि विधानों तथा शिष्टाचार के लिए पुस्तकों के किन्हीं लिखित नियमों का
पालन नहीं किया जाता, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार, पड़ोस अथवा अनौपचारिक समूहों से इनकी मौखिक सीख प्राप्त होती है। सामूहिकता की भावना। लोक संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की निधि नहीं है। यह संपूर्ण समाज के सहयोग से अनजाने किसी कारण से उत्पन्न हुई और संपूर्ण समाज की संपत्ति बन गई। लोक संस्कृति में सामूहिक प्रेरणा, सामूहिक हिस्सा लेने की भावना और सामूहिकता पाई जाती है, इसीलिए यह आज भी जीवित है। पिछड़े हुए समाज की संपत्ति। लोक संस्कृति पिछड़े हुए समाज से जुड़ी हुई है। इसका जन्म ही जनजातियों, कबीलों और कृषि समाज में हुआ है। इसीलिए सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ यह भी विकसित हुई है, किंतु अपने ही समुदाय की सीमाओं में प्रभावी रूप से कार्य करती रही है। इसीलिए लोक संस्कृति में जितनी विविधता है उतनी ही नगरीय संस्कृति में नहीं है। कृषि पर आधारित। इसमें दो मत नहीं है कि भारत की लोक संस्कृति मूलतः कृषि समाज से जुड़ी हुई है। ग्रामीण समाज में अधिकांश कार्य, उत्सव, मेले, हाट, पूजा पाठ, ग्रामीण देवी देवता की पूजा, लोक नृत्य, लोकगीत आदि कृषि से संबंधित हैं। व्यवसायीकरण का अभाव। लोक संस्कृति अव्यवसायी होती है। इसकी अभिव्यक्ति व प्रदर्शन का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं होता। इससे संबद्ध विचारक, कलाकार, संगीतज्ञ, शिल्पकार इत्यादि अपनी कला का प्रदर्शन लाभ प्राप्ति के लिए नहीं करते, बल्कि उनका उद्देश्य मनोरंजन एवं ग्रामीण जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। कलात्मक क्रियाओं में सभी का सहभाग। लोक संस्कृति में आने वाली कलात्मक क्रियाओं में सभी लोगों का सहभाग होता है। इसका तात्पर्य यह है कि लोक संस्कृति के अंतर्गत दर्शक और कलाकार को अलग अलग वर्गों में विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें एक समय में जो व्यक्ति दर्शक होता है वही दूसरे समय में कलाकार बन जाता है। लोक नृत्य में भाग लेने वाले व्यक्ति स्वयं गीतों की रचना करते हैं, उन्हें गाते हैं तथा साथ ही नृत्य भी करते हैं। स्थानीय स्वरूप। यद्यपि भारत के ग्रामीण जीवन में अनेक ऐसे देवी देवताओं पर विश्वास किया जाता है तथा अनेक ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं जिनका विस्तार संपूर्ण भारत में है, परंतु फिर भी यहाँ के गांवों में अनेक ऐसे देवी देवता, त्योहार, अनुष्ठान आदि देखे जाते हैं जिनका विस्तार संपूर्ण भारत में ना होकर केवल स्थानीय ही होता है। लोक संस्कृति में इस स्थानीय स्वरूप को ही अधिक महत्व दिया जाता है। धर्म और विश्वासों का यह स्थानीय स्वरूप लोक संस्कृति की विशेषता को स्पष्ट करता है। लोक संस्कृति का महत्व। लोक संस्कृतियों से संबंधित उपयुक्त समस्त विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि लोक संस्कृति का प्रत्येक लोक समाज में एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान होता है। कतिपय प्रमुख विद्वानों का दृढ़ मत है कि लोक संस्कृति वस्तुतः उस क्षेत्र के संपूर्ण समाज का एक दर्पण है जिसमें हम उसके सामान्य जीवन, व्यवहारों एवं आदर्शों का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। लोक संस्कृति का महत्व भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में इसलिए और अधिक बढ़ जाता है कि यह ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था एवं कृषक समुदाय के निकटवर्ती संबंध स्थापित करती है। पीटी सोरोकिन ने लिखा है
कि कृषि के लक्षण ग्रामीण गीतों, संगीत, नृत्य, कहानियों, कहावतों, पहेलियों, साहित्य, नाटकों, पर्वों, अभिनय, क्रियाओं तथा अन्य इसी प्रकार की कलाओं में निहित होते हैं। यद्यपि यह सभी कृषि लक्षण ग्रामवासियों के द्वारा निर्मित आकृतियों, अलंकारों, भवन निर्माण और नक्काशी इत्यादि में अधिक स्पष्ट नहीं हो पाते हैं, तथापि यदि ठीक से इनकी व्याख्या की जाए तो यहाँ पर भी कृषि की छाप अवश्य ही उपस्थित होती है। आज की चर्चा को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।